अपने आप को जितना हो सके ना साधारण रखें, क्योंकि जिन धागों की गांठ आसानी से खुल जाती है उन पर कैंची चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही साधारण और प्यारे प्यारे से हैं पांड्या स्टोर के घर वाले, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों इनकी जिंदगी में आ जाती हैं ट्विस्ट की गांठें। तो या खुल रही हैं यहाँ पर गांठें, चलिए दिखाते हैं आपको पांड्या स्टोर का ये क्विक अपडेट। क्या करोगे आप? थोड़ा तीखा डालो ना इसमें। हाँ, थोड़ा और। डाल भाई। हाँ, अच्छे से और पूरा पलटा। डालो। रावी शिवा की गोलगप्पा पार्टी। और थोड़ा। रावी उठाए तीखे तीखे गोलगप्पों का मजा। हाँ। और पागल हो गई, काम कर मीठी चटनी डाल। शिवा की चिंता। तीखी डालो। मैं बोल रहा हूँ ना मीठी डाल। हाँ, अच्छा था एक और। चुपले, पानी पी। और डालना, बहुत अच्छा था। और क्या और लगा रखा है? तू सुन, मीठी चटनी डाल, समझा? नहीं, अब डरो मत, अब डालो अच्छे से। तू मीठी डाल। डालो, तीखी डालो। स्टार प्लस के सीरियल पांड्या स्टोर में आज रावी और शिवा कर रहे हैं पानी पूरी वाली पार्टी। और देखिए तो कैसे एक के बाद एक रावी ये तीखे तीखे गोलगप्पे खा रही है और ले रही है इन चटपटे गोलगप्पों का मजा। तुझे जितना खाना है खा। भाई रावी काफी तीखे गोलगप्पे खा रही है, उसे ठसका भी लगता है, लेकिन फिर भी उसे तीखे ही गोलगप्पे खाने हैं। ऐसे में शिवा उसे इतना तीखा खाने से मना करता है, लेकिन रावी कहाँ किसी की सुनने वाली है। एक और। पर मुझे पूरा दिखला देना, मीठा डालो ही मत। हाँ, अच्छा था एक और। चुपले, पानी पी। और डालना, बहुत अच्छा था। और क्या और लगा रखा है? तू सुन, मीठी चटनी डाल, समझा? नहीं, अब डरो मत, अब डालो अच्छे से। तू मीठी डाल। डालो, तीखी डालो। मैं खा रही हूँ ना, डालो। एक काम कर, पूरा पलटा। पलटा दो। चुपले, तुझे जितना खाना है खा और घर के लिए पार्सल कराना है बड़ा। अच्छा था, इतना तीखा रखना। रावी को तीखा बहुत पसंद है। शिवा शायद नहीं खा पाता है, इसलिए वो बोल भी रहा था कि रुक जा मत खा। उसे ठसका लग रहा है रावी को, लेकिन तो भी वो खाती जा रही है, वो मान नहीं रही है। भाई यहाँ तो चल रही है गोलगप्पा पार्टी, लेकिन अचानक शिवा को किसी काम से जाना पड़ता है और ऐसे में रावी गोलगप्पे खाकर सीधा पहुँच जाती है अपनी मासी के पास। असल में रावी को कुछ लोग ताने मारते हैं कि वो अशुभ है और उसी की वजह से उसकी मम्मी पापा की जान गई है। ऐसे में दुखी रावी जाती है अपनी मासी के पास अपने मम्मी पापा की मौत का राज जानने के लिए, और मौके पर चौका लगाती है प्रफुल्ला मौसी, जो रावी को उल्टी ही पट्टी पढ़ाती है और उसके दिमाग में चल रहे इस खलल को सच साबित करती है। मैं इमोशनल इसलिए हो चुकी हूँ क्योंकि पहले तो घर पे कुछ काकियाँ आई थी, वो मोहल्ले की जो आंटी होती है ना, तो उनमें से एक ने मुझे बोल दिया कि पैदा होते ही मैंने अपने माँ बाप को खा लिया, मेरी वजह से वो मर गई और मैं इतनी अनलकी हूँ, मैं पनौती हूँ। फिर इधर उधर से मुझे कुछ ना कुछ ऐसा कोई ना कोई थोड़ा डायरेक्टली इनडायरेक्टली नोइंगली तो नहीं खैर, लेकिन अननोइंगली कुछ ना कुछ बोल रहा है जो मुझे चुभ रहा है, तो उसी पे ये बिल्डअप होता जा रहा है। फिर मुझे बहुत बुरा लगा जब उन काकी ने ऐसा बोला, तो मैं मासी के पास आई जानने के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरे पेरेंट्स एक्चुअली कैसे मरे। मासी काफ़ी प्रोटेक्टिव है मेरे बारे में, तो उन्होंने बताया नहीं मुझे। फिर मैं आई, मैंने उनसे पूछा कि वो कैसे मरे, मुझे जानना ही था। तो उन्होंने, अब मेरी मासी भी चाहती है कि मैं घर वापस आ जाऊँ, मैं वहाँ पे पंड्या परिवार में ना रहूँ, तो उन्होंने इसी के ऊपर प्ले किया और उन्होंने मुझे बोला
कि तू इतनी मतलब थोड़े बेहतर तरीके से, कि मेरे आते ही मेरे दिमाग में डाल दिया कि मैं इतनी अनलकी हूँ कि पहले मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, फिर पापा का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई तो मेरी माँ भी मर गई, फिर मेरे मासापा की 4 मिल्स थी वो भी बंद हो गई। तो एंड देन शी टोल्ड मी कि वो उन्होंने कभी मुझे पनौती नहीं समझा, मैं उनके लिए काफ़ी अच्छी रही हूँ। भाई प्रफुल्ला तो चाहती है कि रावी फिर एक बार इस घर में लौट आए और पंड्या परिवार और शिवा को छोड़ दे, इसीलिए वो रावी के साथ माइंड गेम्स खेल रही है और भोली रावी प्रफुल्ला की ये चाल समझ नहीं पा रही। शिवा को मामी ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था, वो कभी करेगी भी नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी जो बेटी है रावी बहुत खूबसूरत पढ़ी लिखी अपग्रेडेड लड़की है, और ये बेचारा गवार टाइप्स है। वो दिल का अच्छा है, सब कुछ है, शायद वो जानती है कि दिल का अच्छा है, अच्छा इंसान है, पर उसके हिसाब से दिल का क्या करना है, मतलब है तो तू जंगली, ना ढंग से पहनता है, ना ओढ़ता है, ना कुछ है, तो उसके हिसाब से उसकी बेटी मॉडर्न है, ये है, वो तो मैच नहीं है। तो बस वो उसी कोशिश में है कि कैसे उसको वापस ले आए। हालांकि उसको भी समझ आ रहा है भाई दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे को, बट कहीं ना कहीं वो जो माँ वाला थिंग है ना उसको खाया जा रहा है, और फिर वो अपने तरीके से अब उसके साथ खुद ही माइंड गेम्स कर रही है और कुछ नहीं। वो इसलिए क्योंकि फिर ना एक तांत्रिक बाबा, कोई तो बाबा आए बेसिकली मासी ने ही भेजे हुए, पर मुझे नहीं पता कि वो मासी का प्लान है, तो वो आए तो फिर वापस से उन्होंने उसके साथ मेरे दिमाग में जो चल रहा था, जो बड़ी मुश्किल से मेरे बेचारे प्यारे प्यारे पंड्या परिवार वालों ने हटाया था, वापस से उसी के साथ खेलने लग गए कि तुम संकट हो, तुम अपने ससुराल वाले के लिए ऐसे हो, पति के लिए खतरा हो। तो मैंने सोचा कि मैं शिवा से दूर ही रहूँ, चली जाऊँ मैं अकेले। So लास्ट क्वेश्चन, काफ़ी ट्रैक्स चेंज हो रहे हैं, फैंस को भी काफ़ी पसंद आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ट्रैक्स चेंज हो रहे हैं, हमें नई नई चीज़ें करने के लिए मिल रही हैं। बस अब तो IPL भी ख़त्म हो गया है गाइस अच्छे से देखो, 7:30 को देखो, प्लीज़ देखो और बहुत सारा प्यार दो और आपको मज़ा आएगा, आई प्रॉमिस। तो भाई अब इसके बाद रावी के दिमाग में बस एक ही बात चल रही है कि वो शिवा से दूर हो जाए, ताकि उसकी वजह से शिवा और पंड्या परिवार को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो भाई अब देखना होगा कि पंड्या परिवार कैसे रावी को समझाता है और उसके दिमाग में चल रहे इस भ्रम को दूर करता है। मुंबई से ऋषभ झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।